एक ऐसे टॉपिक को पिक करने की हम लोग कोशिश करेंगे जो काफी बच्चों को समझ ही नहीं आया कभी भी। वो समझ क्यों नहीं आया, उसका कारण कि वह टॉपिक केमिस्ट्री का है ही नहीं। वह टॉपिक है पूर्ण रूपे फिजिक्स का। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बार बार कहा है, फिजिक्स ही असली विज्ञान है, बाकी सब बेकार की बातें हैं। आओ पढ़ना शुरू करें। आज हम पढ़ना चाहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन। अगर तुम आधा घंटा बहुत शांत दिमाग से मेरी बातों को सुनो और जो मैं समझाऊं उसे समझो, तो स्पेक्ट्रल लाइंस का कोई भी क्वेश्चन करने में, चाहे वो जेईई मेंस तक के लेवल का क्यों ना आ जाए, तुम्हें कोई परेशानी नहीं। पर उसके लिए सुनना पड़ेगा दिमाग खोल के। सबसे पहली बात, एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला जो आप सबने देखा है केमिस्ट्री में, -13.6 अपॉन में n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन फॉर्म। -13.6 अपॉन में n का स्क्वायर, और आंसर किस में आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम लोगों ने नाम जरूर सुने होंगे, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पीफर्ड, हम्फ्री, सब नाम सुने होंगे तुम लोगों ने। तो भाई समझना पड़ेगा कि लाइमन क्या, बामर क्या, पाशन क्या, ब्रैकेट क्या, पीफर्ड क्या। हम्फ्री को हम तवज्जो नहीं देते। हम एक काम कर लेते हैं साहब, यहां पे इस लाइमन, बामर, पाश्चर का कुछ मतलब नहीं है। ये सिर्फ एनर्जी के लेवल्स। जैसे अगर हम इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो जो एनर्जी निकलेगी सर, वो निकलेगी -13.6 -13.6 अगर हम इसी फॉर्मूले में n की जगह 2 रख दें तो एनर्जी क्या निकलेगी? 13.6/4, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो दूसरा एनर्जी का लेवल बनेगा -3.4 eV। अब तुम समझते चलोगे कि यहाँ पे n की वैल्यू अगर 3 रख दूं तो आंसर क्या आएगा? कितना आएगा? मैं जिन चीजों का रट्टा नहीं मारना होता उनका रट्टा नहीं मारता। 13.6 को भाग दे दो 9 से, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां 4 रख दूं तो 4 चौक 16, तो 13.6 को डिवाइड कर दूं अगर 16 से तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर 5 रख दूं तो 5 पंजे 13.6 को भाग कर दूं 25 से तो 0.54 आंसर आता है। तो -0.54 इलेक्ट्रॉन।
क्योंकि इस एनर्जी लेवल को लाइमन ने डिस्कवर किया, तो इस एनर्जी लेवल को नाम दे दिया गया लाइमन। ये वैज्ञानिकों के नाम हैं। इस एनर्जी लेवल को नाम दे दिया गया क्या? बामर। इसको पाश्चन, इसको ब्रैकेट और इसको पीफर। जिन जिन रेस्पेक्टिव वैज्ञानिक ने इनको ढूंढा उनके नाम पे हमने इसको नाम दे। अब तुमने सवाल किए होंगे, एग्जामिनर ऐसे पूछता होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, सेकंड लाइन ऑफ बामर, समझ नहीं आती क्या? सुन, लाइमन सीरीज का मतलब क्या है? लाइमन सीरीज का मतलब है वो सारी ट्रांजैक्शंस या ट्रांजिशंस, सॉरी ट्रांजैक्शंस नहीं, तो पैसे की बात होती है, पैसा पैसा याद आ ही जाता है मुझे। वो सारी ट्रांजिशन जिनका आखिरी पड़ाव लाइमन है, चले कहीं से भी लेकिन आकर कहां रुके? लाइमन। चले कहीं से भी लेकिन आकर कहां रुके? लाइमन में। तो उन सारी ट्रांजिशंस को लाइमन सीरीज की ट्रांजिशन बोला जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर कोई पगला इलेक्ट्रॉन यहां से चले और यहां आ जाए, बामर से चले लेकिन आया कहां? इसे बोला जाएगा लाइमन सीरीज की ट्रांजैक्शन, सॉरी ट्रांजिशन। इसे क्या बोला जाएगा? लाइमन सीरीज की। और सुनो, इसको बोला जाएगा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ये होगी लाइमन सीरीज की पहली रेखा। क्योंकि लाइमन में कम से कम कहां से आया जा सकता है? 2 से। लेकिन ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से भी आ जाए, बुला सकता है, चले कहीं से भी। लेकिन अगर खत्म लाइमन पे हो रहा है तो वो कौन सी सीरीज है? लाइमन सीरीज। ये लाइमन सीरीज की दूसरी लाइन है। ये लाइमन सीरीज की, ये लाइमन सीरीज की, अरे हाँ ना बोलो, बिल्कुल ऐसे ही। ये क्या है बोलो? बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन। जे का है, जे का है। मजा आया, मजा आया, मजा आया। बिल्कुल ऐसे ही चिलगोजो। ये क्या है? पाश्चन सीरीज की फर्स्ट लाइन। ये क्या है? और ऊपर से आएगी तो थर्ड लाइन को। लाइन है अनंत तक जाएंगी। लाइन है कहां तक जाएंगी? इंफिनिटी तक। कहां तक जाएंगी? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। और बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम फिर से प्रोग्राम देखें, जे का है बेटा फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। ये है ब्रैकेट सीरीज की पहली रेखा। ये है ब्रैकेट सीरीज की पहली रेखा। बात समझ में आया? नुल लगाने के बाद एग्जामिनर मान लो सवाल पूछे, एग्जामिनर है, बदमाश आदमी है, सवाल पूछेगा। एग्जामिनर मान लो सवाल पूछ ले कि भैया ऐसा कर, लाइमन सीरीज की पहली लाइन में कितनी एनर्जी निकली हमको बताओ। लाइमन सीरीज की पहली लाइन में कितनी एनर्जी निकली हमको बताओ। हम बताता हूं।
एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। हम पहले तुमको केमिस्ट्री से थोड़ा सा जरा मेल मिलवाते हैं, केमिस्ट्री में क्या सिखाया जाता है, ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। -13.6 ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर -1/, सही है, ये पढ़ाया था फॉर्मूला केमिस्ट्री में इन इलेक्ट्रॉन वॉल्ट। हम इसमें थोड़ा सा अपना ट्विस्ट दे देते हैं, क्योंकि बालक ससुर n1 n2 में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इसको कह देते हैं n फाइनल का स्क्वायर -n। इतना सा बदलाव करना है, कभी भी कंफ्यूज आओगे नहीं। फाइनल का मतलब क्या है, कहां आके रुकी। इनिशियल का मतलब क्या है, कहां से चली। नहीं आया बात समझ में? ना n1 याद करो ना n2 याद करो, फाइनल और इनिशियल याद करो। अगर हम बात कहें, ध्यान से देखो, फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ, चलो बामर, लाइमन कर लें क्या, लाइमन बुरा मान जाएगा। फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ, फोन बज रहा है किसी का, वृंदा माहेश्वरी का फोन बजा, वाह वाह वाह, मजा आ गया। और वृंदा से याद आए, नमन मित्र कहाँ बैठा है, याद है ना सर? हाँ, आओ फिर से पहली लाइन की बात करें, लाइमन सीरीज की। कौन सी सीरीज की? एनर्जी निकालने का। En बराबर -13.6 1/, भैया लाइमन सीरीज है तो आके कहाँ रुकेगा, लाइमन पे। और लाइमन के लिए n की वैल्यू क्या है, 1। यहां लिख देते हैं, और लाइमन के लिए n 1 है, बामर के लिए 2 है, इसके लिए 3, इसके लिए हालांकि ये तो मैं अंडरस्टैंड हो गया होगा, जैसे मैंने वैल्यूज निकाली हैं उस हिसाब से, है ना। तो आगे कहां रुका बोलो, तो 1 का स्क्वायर -1/, क्योंकि तुम पहली लाइन की बात कर रहे हो लाइमन की, तो पहली लाइन के लिए चला कहां से होगा, 2 से। अरे यार कहां से चला होगा, तो 2 का स्क्वायर, सॉल्व करते आंसर, -13.6, 1 में से 1/4 गया तो माइनस का 3/4, हाँ ना बोल, क्या बचेगा, -3/4 को इससे मार दे, 4 × 12, 4 × 16, माइनस ने माइनस को मारा, 3 × 12, 3 3 और 1 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द, भाई नहीं आया, कर तो दिया पॉजिटिव, ओह सॉरी, आई एम सॉरी। क्या बात समझ में आई है? क्या वो लाइमन की पहली लाइन पूछ ले, दूसरी लाइन पूछ ले, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, क्या किसी भी लाइन का निकाला जा सकता है? बस इतनी सी बात याद रखनी है कि लाइमन सीरीज के लिए फाइनल स्टेट 1 है, बामर के लिए, पास्चन के लिए, ब्रैकेट के लिए और पी फंड के लिए। अरे हाँ ना बोलो, मुझे लगा नहीं तुम्हें बात समझ में आई। क्या बात समझ में आ गई? कोई सी भी लाइन पूछ सकता है भाई, वो कोई सी भी लाइन पूछ लेगा, तो क्या किसी भी लाइन की एनर्जी निकल जाएगी? बोलो क्लियर, उतार जाओ। अभी और इसमें चर्चा बाकी है, पहले इतना उतारो। हाँ बेटा, रिकॉल करो एनर्जी का फॉर्मूला, और साहब एनर्जी का फॉर्मूला होता है Hc/, सही है। अब समझो कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि लैम्डा मैक्सिमम होना चाहिए, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि लैम्डा मिनिमम होना चाहिए।
अच्छा, लैम्डा के मैक्सिमम होने के लिए एनर्जी को मिनिमम होना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम, और अगर लैम्डा कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अब ध्यान लगा के देख, अपन लाइमन सीरीज की बात करते हैं, अपन बात करते हैं फॉर लाइमन सीरीज। हम बात करते हैं पहले लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लाइमन सीरीज में कौन सी वेवलेंथ की बात करते हैं, लाइमन सीरीज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। मैंने अभी अभी क्या बताया, अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट चाहिए तो एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, कम से कम। अच्छा एक बात बता, लाइमन सीरीज में कम से कम कहां से शुरुआत हो रही है, 2 से। अच्छा एक बात बता, एनर्जी कब ज्यादा निकलेगी, जब थोड़ी हाइट से गिरे या ज्यादा हाइट से गिरे, तब कम निकलेगी, तब तो ज्यादा निकलेगी ना। मान ले तुझे 100 मंजिल ऊपर से फेंक दो नीचे, तुम मरेगा साले। और अगर 2 मीटर से फेंकू तो बच जाएगा, क्यों, 2 मीटर में एनर्जी क्या थी, कम। यहाँ पे हाइट सबसे कम है, हाइट सबसे कम है तो एनर्जी सबसे कम होगी, और एनर्जी सबसे कम होगी तो लैम्डा सबसे ज्यादा, लैम्डा सबसे। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज के लिए पहली बात तो, क्योंकि सीरीज लाइमन है तो एन फाइनल की वैल्यू तो क्या होगी, और एन इनिशियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए। अगर मैं इसी लाइमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करूं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि एनर्जी सबसे ज्यादा कब आएगी, जब जितनी ऊंचाई से हो सके उतनी से गिरे, और मैक्सिमम ऊंचाई इनके केस में क्या है, अनंत। मैक्सिमम ऊंचाई इनके केस में क्या है, इंफिनिटी। तो क्योंकि लाइमन सीरीज है तो फाइनल तो 1 ही होगा, फाइनल क्या होगा, लेकिन इनिशियल इस केस में क्या हो जाएगा, इनिशियल इस केस में क्या हो जाएगा। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, हाँ ना बोलो, पक्की बात, सोच लो, कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ा, नहीं पल्ले पड़ा, पक्का क्लियर है। अब मान लो वो कहे कि भैया पाश्चन के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल, किसके लिए, तो पाश्चन के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि फाइनल तो 3 ही होगा क्योंकि पाश्चन है, लेकिन इनिशियल क्या होगा, इनफिनिटी। और अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोले तो 4 से 3। आ गया कौन सा, किसी का भी पूछ ले बोल निकल जाएगा, हाँ ना बोल, पक्की बात। ले मतलब में इनमें रट्टा उट्टा मारते रहते हो तुम, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, डायरेक्ट वेवलेंथ कैसे निकालें, बताओ ना, जल्दी बताओ, किसी को याद हो तो बताओ। है इसी में ही सर एक काम करो सर, एनर्जी निकाल के h/λ कर दो, सब कहानी खत्म, लैम्डा आ जाए 1 बाय, आगे थोड़ा बोलो और आगे बोलो, कुछ ठीक लग रहा है। राइडबर्ग फॉर्मूला, मुझे नहीं पता तुम लोग रिडबर्ग बोलते हो राइडबर्ग बोलते हो, आई डोंट नो, जो भी हो फॉर्मूला मुझे याद है। डायरेक्ट वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला 1/λ बराबर r, पूरा फॉर्मूला लिखूं आधा लिखूं, इनटू में z का स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n। अच्छा अब इसमें मैंने पूरा क्यों किया मैं बताता हूं तुमको, कहानी क्या है। एक्चुअली हमारे सिलेबस में ये जो कुछ भी पढ़ने का है वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए पढ़ने का है, ठीक है। तो जब तुम हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करोगे तो देखो, फॉर हाइड्रोजन Z क्या होता है,
अरे हाइड्रोजन पहला ही तो एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन के लिए Z क्या होता है 1। तो जनरली जो केमिस्ट्री में फॉर्मूला लिखवा देते हैं वो ऐसे लिखवा देते हैं 1/λ = R 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/, उस Z स्क्वायर को खा जाते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन के अलावा किसी और के लिए आ जाए तो कहानी कुछ और है। R का फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए होता है 1.09 × 10⁻7। 1.09 × 10⁻, तुम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, दुरुपयोग कर सकते हो, और इससे डायरेक्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कैलकुलेट, डायरेक्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगी। अब मैं तुम्हें एक सवाल दूंगा, अरे अब इतना सब सिखाया, कुछ प्रैक्टिस तो कर लें। बनाता हूं बढ़िया सा सवाल, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन। करो जरा भाई, सुंदर, एकदम सुंदरता पूर्वक सवाल बनाया गया। कंपेयर द वेवलेंथ्स ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर एंड लास्ट लाइन ऑफ पास्चर। जी दिमाग लगाइए, मैं जब तक रजिस्टर लाके अटेंडेंस लगाता हूं। चंदन, कौशल, अंशुल, नमन, विशाल, पारस, गौरव, अदनान, अनुश्री, राधिका, अविका, हितैषी, अनीशा, जैसिका, कांक्षा, जिक्रा, नफिसा, सृष्टि, संस्कृति, शेफाली, प्राची, हर्षिता, लक्ष्य, चिराग, रवि, नयन, कोमल, विवेक, रोशन, इशिका, चार्वी, वृंदा, खुशी, शौर्य, प्रिया, मयंक, तमन्ना, काव्या, ऋतिका, प्राची, कीर्ति, सिद्धार्थ, अनमोल। नहीं दिमाग चलाओ बेटा। कंपेयर का मतलब है λ1/λ2 निकालना है, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? कंपेयर का मतलब क्या होता है? रेशियो। कंपेयर का मतलब क्या होता है? रेशियो।
4:9/5 9/4 5/4 तीन उत्तर। अब तीनों तो सही नहीं हो सकते। हाँ 20/7 गुड। तो एमसीक्यू में ऑप्शन भी 4 ही आते हैं, चारों हो गए पूरे। अब तो 4/5 पांचवा ऑप्शन आ गया भाई 4/5। अरे पलट गया तू तो 5/9 बोल रहा तू तो। फोर बाय फाइव। अब कई सारे लोग एकदम से 4/5 के उठ खड़े हुए हैं। मैं करूं नहीं करूं? चलो 2 मिनट और दिए, कर लो कोशिश। नहीं हाइड्रोजन के लिए चलो अब मैं बताता हूँ। देखो सभी लोग देखना कहाँ तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, है ना। चलो आओ, चलो अजीबोगरीब रंग से लिखूंगी, इससे लिखते हैं। नहीं पिंक कलर से लिखूंगी। आओ जरा भाई देख, सवाल में ना वास्तविकता में ज्यादा कुछ है नहीं, सवाल में बस समझ है, और समझ तो समझ से आती है, वो तो रट्टा रुट्टा मारने से आती नहीं है। देख कह रहा है वेवलेंथ कंपेयर करनी है पहली लाइन ऑफ बामर। फॉर्मूला 1/λ1 ले लें इसको, R इंटू Z², तो हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं तो Z1, 1/NF का स्क्वायर माइनस N इनिशियल का स्क्वायर। तो क्योंकि तुम बामर सीरीज की बात कर रहे हो तो फाइनल तो 2 ही होगा, तो 2 का -1/3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, तो इसको भी सीधा 4 लिख दूं, इसमें क्या बिगाड़ा है। ठीक है, तो 1/λ1 बराबर आया R, बोल भाई एलसीएम 1/λ1 आ गया भाई 5R बटे में। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब वो कह रहा है लास्ट लाइन निकाल भाई पाश्चन की, तो उसके लिए 1/λ2 बराबर R। अब पाश्चन है तो फाइनल कहां पे आएगा, लाइन 1 बामर पाश्चन 3 पे आएगा, तो 1/ और कह रहा लास्ट लाइन, तो लास्ट वाले कहां से आएगी, इंफिनिटी से। लास्ट कहां से आएगी, इंफिनिटी से, तो 1/∞ का स्क्वायर, तो 1/λ2 बराबर क्या आ गया, R/, क्योंकि भैया 1/∞ तो क्या होता है 0, 1/∞ क्या होता है, तो इसको 1 मान लिया और इसको क्या मान लिया, 1 को डिवाइड कर दूं किससे, 2 से, 1 को डिवाइड कर दूं किससे, तो देखियो 1/λ1 डिवाइड बाय 1/λ2, यानी कि λ2 तो ऊपर आ जाएगा, बराबर में क्या आएगा 5R/36 इंटू 9/R ने R को मारा 9 चौक 36, λ2/λ1 आया 5/4, तो λ1/λ2 क्या आएगा 4/5 इज द, हो गया कंपेयर। कितने लोगों, क्या पूछा मैंने, सवाल बोलो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी,
तो बामर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला 1/λ बराबर r। बामर है, लाइमन बामर, तो फाइनल तो क्या होगा 2 का स्क्वायर। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है, मतलब देखो लॉजिकली अगर समझें, लैम्डा मिनिमम तब होगा जब एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब ये कहां से आए, तो 1/4 माइनस 1/λ बराबर r/4, लैम्डा r बराबर 4, लैम्डा बराबर 4 व्हाट इज r 1 तो लैम्डा इज 4 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में 1.09। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आए आंसर क्या आ रहा है बोलो, 3 इंटू 10⁻⁻, मीटर आंसर खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो बुद्धि ना चलाने से आती है। आई बात समझ में? अब सुनो बहुत ध्यान से, ये जो टॉपिक मैंने कराया इस पे तुम खुद से दुनिया भर के सवाल बना सकते हो। मैंने तुमको बामर की शॉर्टेस्ट कैलकुलेट करवाई, तुम घर जाके बामर की लॉन्गेस्ट, तुम सबकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सबकी कैलकुलेट कर लो, तुमको थोड़ा सा फॉर्मूला भी किसमें आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। तुम किसी भी लाइन की ट्रांजिशन का लैम्डा निकाल लो, लिटरली सोचो, एग्जामिनर कोई भी ट्रांजिशन दे सकता है तुम्हें, उसका वेवलेंथ निकालने को बोल सकता है, तो खुद से सवाल बना के इसकी खुद से ही क्या कर डालो, प्रैक्टिस कर डालो। बात समझ में आई? अब सुनो 2 मिनट पहले उतार लो जो लोग, क्योंकि टेपू